हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपके लिए आर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं और इसमें आपको 25 प्रश्नों के सेट मिलेंगे जो कि आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आप लोग एग्जाम्स देते हैं उन सारे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार क्या है? नए संसद भवन का आकार क्या है? तो ये त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के वास्तुकार थे। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? वे थे विमल पटेल। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा? नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा? तो ये होगा लोकसभा में। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन को किस परियोजना के तहत बनाया गया? नए संसद भवन को किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है HCP डिजाइन। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 64,500 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? नए संसद भवन निर्माण में लगभग कितना खर्च आया था? तो ये मान सकते हैं कि 971 करोड़ रुपए। इसमें लगभग लगे हैं 800 से 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है इसमें। अगला प्रश्न है, नई लोकसभा में कितनी सीटें होंगी? नई लोकसभा में कितनी सीटें होंगी? तो ये होंगी 888 सीटें। अगला प्रश्न है, लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन प्रांगण में कौन सा वृक्ष लगा है? नए संसद भवन प्रांगण में कौन सा वृक्ष लगा है? तो ये लगा है बरगद का वृक्ष। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित है। नए संसद भवन के शीर्ष पर क्या स्थापित है? तो ये है सारनाथ स्तंभ। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संगोल के ऊपर कौन सा पशु अंकित है? नए संसद भवन में संगोल के ऊपर कौन सा पशु अंकित है? तो ये अंकित है नंदी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का मुख्य द्वार नहीं है। इनमें से कौन कौन सा है? तो ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, कर्म द्वार है, धर्म द्वार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म द्वार। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन निर्माण पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? नए संसद भवन निर्माण पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अगला प्रश्न है,
नए संसद भवन निर्माण पर जारी सिक्के पर किसका चित्र छपा है? नए संसद भवन निर्माण पर जारी सिक्के पर किसका चित्र छपा है? तो ये छपा है अटल बिहारी वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन इमारत पर स्थापित सारनाथ स्तंभ का डिजाइन किसने तैयार किया? नए संसद भवन इमारत पर स्थापित सारनाथ स्तंभ का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया है सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास, इन दोनों ने ही। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पुराने संसद भवन का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन किस मंदिर से प्रेरित प्रतीत होता है? नया संसद भवन किस मंदिर से प्रेरित प्रतीत होता है? तो ये विजय मंदिर से प्रेरित प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम कहाँ बनाया गया? भारत मंडपम कहाँ बनाया गया? तो ये भारत में नई दिल्ली में बनाया गया, प्रगति मैदान परिसर के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया है 26 जुलाई 2023 में। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम जहां बना है वहां पूर्व में क्या बना था? भारत मंडपम जहां बना है वहां पूर्व में क्या बना था? तो ये बना था क्या? हॉल ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम के वास्तुकार हैं? भारत मंडपम के वास्तुकार कौन हैं? तो ये हैं संजय सिंह। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत मंडपम किस देवता से प्रेरित है? भारत मंडपम किस देवता से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है भगवान बसवेश्वर से। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।